हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री की जो गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आया था 1991 में। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा बिजनेस और इंडस्ट्रीज को। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ा, इंक्रीजिंग कंपटीशन। कंपटीशन में इंक्रीज हो गया, क्यों? क्योंकि फॉरेन मार्केट को या आप कह लीजिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इतना बढ़ावा दिया गया कि फॉरेन मार्केट का पूरा बिजनेस हमारे इंडिया में आके स्टेबल हो गया। डी लाइसेंसिंग कर दी गई, जितने भी रिस्ट्रिक्टेड थी, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी या कोई ऐसी इंडस्ट्री थी जिस पर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी उसको भी डी लाइसेंस कर दिया गया, जिसकी वजह से इंडियन फर्म्स के लिए कम्पिटिटिव लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो गया। मोर डिमांडिंग कस्टमर। अब जब कंपटीशन इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली कि कस्टमर्स की डिमांड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब हमने फॉरेन मार्केट के लिए अपने इंडियन मार्केट को ओपन ही कर दिया था तो इसका मतलब हमारे पास इंडियन कस्टमर प्लस फॉरेन कस्टमर भी थे जिनकी डिमांड्स को हमें कंप्लीट करना था। तो इसीलिए कस्टमर की डिमांड्स भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और कस्टमर इतने ज्यादा ओरिएंटेड हो गए, इतने डेवलप हो गए कि उनको हर पल कुछ न्यू प्रोडक्ट की जरूरत आई, कुछ न्यू चेंजेस की जरूरत आई। नेक्स्ट, रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ और फॉरेन कंट्रीज के साथ हम लोगों ने डील करना शुरू किया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी बहुत तेजी से बदलाव आया। क्यों? क्योंकि जब डेवलप्ड कंट्रीज आपकी कंट्री में आती है, एक डेवलपिंग कंट्री में आती है ना, तो वो अपने साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी लेके आती है। ऑब्वियसली वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे तो काम करेंगी नहीं, तो वो अपने साथ अपनी न्यू टेक्नोलॉजी लेके आती है, जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट हुई प्रोडक्शन में और मैक्सिमम प्रोडक्शन प्रोड्यूस हुआ और कॉस्ट भी कम हुई। लेकिन चैलेंजेस जो थे स्मॉल फर्म्स के लिए वो इंक्रीज हो गए, क्योंकि स्मॉल फर्म्स के जो ओनर थे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे इस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को जल्दी से ग्रास्प करने का। तो जिसकी वजह से जो इंडियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो गई थी, इम्पैक्ट हो गई। नेसेसिटी फॉर चेंज। कहा जाता है कि अब बदलाव बदलाव बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? अगर आपको मार्केट में रहना है तो वो बदलाव के साथ आपको बदलना ही पड़ेगा। तो जितनी भी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी उसने मार्केट के जो फोर्सेस थे, डिमांड और सप्लाई फॉर अ प्रोडक्ट, उसको बहुत डीपली इम्पैक्ट कर दिया था कि बिजनेस इन्वायरमेंट वैसे ही डायनामिक इन नेचर होता है, वैसे ही कीप्स ऑन चेंजिंग होता है। और जब ये न्यू रिफॉर्म्स आए तो और भी ज्यादा हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट था वो क्या हो गया, डायनामिक हो गया। और हर पल एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पॉलिसीज, प्रोसीजर, ऑपरेशंस में चेंजेस लाने पड़े टू बी इन दी मार्केट और टू बी इन दी कॉम्पिटिशन। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। जो मार्केट कंडीशन में चेंज आ रहा था उसके साथ, उसके हिसाब से आज के टाइम में आपको हायर कॉम्पिटिटिव और हायर कमिटमेंट वाले मैन पावर की जरूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होती है, जो एफिशिएंसी के साथ टेक्नोलॉजिकल चेंज को अडेप्ट कर पाए और आपके बिजनेस इन्वायरमेंट में आ रहे चेंजेस को बहुत इजीली ग्रेस्प कर पाए। तो डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स की, कमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज को भी ढूंढने की जो मशक्कत थी वो भी क्या हो गई थी, और बढ़ गई थी। नेक्स्ट हुआ मार्केट ओरिएंटेशन। पहले जो सेलिंग था वो एक कंसेप्ट था कि मार्केट में जाएंगे आप उसको बेच दोगे, लेकिन आज के टाइम में गुड्स एंड सर्विसेज आपके डोर स्टेप पे आती हैं, आपको सामान दरवाजे पर ही मिलता है। तो वो भी क्या हुआ, वो भी क्या हो गया, मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स उनको प्रोड्यूस करने पड़े। उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग इतनी अच्छे से करनी पड़ी कि अगर आप सोशल मीडिया को भी स्क्रॉल कर रहे हो तो आप उससे इम्पैक्ट हो जाए और आप उसको क्या कर लो, ग्रैस्प कर लो। रिडक्शन इन बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। अब क्योंकि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था तो जो गवर्नमेंट का सपोर्ट था पब्लिक सेक्टर को वो रिड्यूस हो गया था, और पब्लिक सेक्टर को अपने आप ही सरवाइव करना था उनके खुद के रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यूज करके। तो ये थे हमारे चेंजेस या इम्पैक्ट कह लीजिए जो हमारे इंडस्ट्रीज पे हुए या बिजनेस हुए, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज आई उसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में चैप्टर 4 दैट इज प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियो।